यजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सबको बड़े वात्सल्य से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणार बिंदु में हम सब सादर चरण पर सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति हमको सबको सुनाने की कृपा करें और बाद में हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी हम सबका सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब अभी सब सादर वंदना कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। कुसुम बहन जी आपके वंदना भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, वंदना भाई साहब, प्रणाम सबको सादर जय जी। प्रणाम भाई साहब, वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सभी को सादर जय जी ने। सादर वंदना भावी नेगम नैसे, सादर इच्छामि, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु भावी नेगम नैसे। वंदना भैया जी, वंदना पंडित साहब को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जिनेभ्यो नमः। वंदना भैया जी, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। कुसुम बहन जी हमने गलत नहीं बोला ना, ये लिखा हुआ है भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो और आप हमेशा ही शुभ बोलते हैं और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसी कोई भावना हमारी बने हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूँ, 13 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ा फंक्शन आने वाला है। 13 अगस्त 1949 में हमारे परम आदरणीय भैया जी इस औदारिक शरीर में अवतरित हुए थे। इस औदारिक शरीर में उनका जन्म हुआ था 1949 13 अगस्त और 72 कंप्लीट कर लेंगे। परम आदरणीय भैया जी साहब विनम्र प्रार्थना प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितं प्रज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधिकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री गोमट सार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भावपूजा वंदना च समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि सहस्राधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च संख्यामेतत्सुतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेवीं गणचयं ब्रह्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वहं शिष्या इच्छामन्ते शुद्धभक्ति कौशपोको दशालोकिं अंगोवंग पहने पौदे परियमी शुद्ध कर्माणि ओग तुवक्वे चूलिया देव सुतथै तुई दम्म कहनि शरण कालम
पच्यमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि दुःखतो प्रमथो बहुलाओ सुगई गमनम समामरणम जिनगुण संपत्ति करो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चार्तम पूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। कर्णमीय शीर्षाणे श्रुत जलधि पार के बेट परमति विभावना पटुमति पे सुचरित तपो नित्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मके पंच व्याचार करण संग्रसे शिष्टाणुके कुशले दमारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणये तरंति संसार सारम घोरम क्षणति अर्थकमम ब्रह्मण मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रतमन सोम निष्ठा ध्यानाग्निहोत्रा कुलहा षट्कर्मादि रतास तपो दंडना साधु प्रिया साधु है शीलता वर्णा गुण प्रेरणार्थ चंद्रार्थ तेजोदिता मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रेरणम तुमाम साधु है गुरु है पांचो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश इच्छा बनते आर्य भक्ति कौश दो सालु किम सम्मनाण सम्मनसन सम्मचर्षाणम पंचविहाचारण मारणम आराध्य सुदृणाणम देशाणम वैक्षाणम तीरायण गुण पाणम नया प्रयासनम पंचमी पूज्यमी बंदानी नमस्यामि सुख कौ कमक बोला सुगई गमनम समानम जनगुण श्रीपति हो कर्णमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं परिसम्मुखितं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवाणी माता की जय। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सभी शिष्य गण आपके मंगल आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सादर जय जिनेन्द्र। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय सम्यक भवतु आनंद भवतु। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबका स्वाध्याय में मन लगा रहे और स्वाध्याय से स्वयं का अध्ययन हो करके, और जैसी भावना पंडित जी साहब ने भाई है कि सभी भावी तीर्थंकर भावी केवली हैं होवे, सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। कर्णमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिसम्मुखितं वोक्षं तेजा कम्मे हिंतिय तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं कै संजोगे चदु 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 दुग एकम च पैडियो शरीरम संघादनामम पंचविहम ओरालिये वेगुब्य आहार तेज कम्म इये शरीर संघादनामम चेदि शरीर संठान नाम कम्मम छब्बिहम समचौर संठान नामम नगोद परिमंडल साधिय कुज वामन
हुंड शरीर संठाणम चेदि शरीर अंगोवंग नामम तिविहम ओरालिय वेगुब्य आहार शरीर अंगोवंग नामम चेदि। शरीर संघात नाम कर्म 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर संघात नाम कर्म, वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर संघात नाम कर्म, तेजस शरीर संघात नाम कर्म और कार्मण शरीर संघात नाम कर्म। शरीर संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का है। समचतुस्र संस्थान नाम कर्म, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म, कुब्जक संस्थान नाम कर्म, स्वाति संस्थान नाम कर्म, वामन संस्थान नाम कर्म और हुंडक संस्थान नाम कर्म। शरीर अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है। औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीरांगोपांग नाम कर्म, वैक्रिक शरीरांगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीरांगोपांग नाम कर्म। इस प्रकार से ये 27वीं गाथा के बाद में जो ताड़पत्र में लिखा हुआ मूल गोमट सार कर्मकांड का वर्णन है यहाँ पर, वो अपने शरीर के जो बनाने के जो कर्म है, नाम कर्म की प्रकृतियां है, जिससे विविध प्रकार के शरीर बनते हैं उस नाम कर्म के कारण से, उसका यहाँ पर अपन ने चिंतन मनन किया, स्वाध्याय किया। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दिया गया था, पहले तो 5 शरीर बता दिए गए थे और फिर 5 शरीर से और 15 भेद कैसे होते हैं वो भी बताए गए थे। और अब उसके बाद में 5 प्रकार का शरीर संघात नाम कर्म जो है वो भी समझा दिया गया था और बंधन का भी बता दिया गया था कि शरीर 5 और उसके बाद में 15 प्रकार के बंधन की अपेक्षा से। और बंधन में और संघात में अपन ने ना अंतर भी समझ लिया था कि बंधन जब होता है तो छिद्र सहित रहता है और जब संघात हो जाता है तो छिद्र जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो हमारा ये औदारिक वैक्रियक आदि जो शरीर बने हुए हैं वो सारे शरीर ऐसे बनते हैं। इसके बाद में अपने को अब आज संस्थान के बारे में भी विचार करना है कि संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का है। समचतुर्थ संस्थान नाम कर्म, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म, कुब्जक संस्थान नाम कर्म, स्वाति संस्थान नाम कर्म, वामन संस्थान नाम कर्म और हुंडक संस्थान नाम कर्म। ये 6 भेद संस्थान के बताए गए हैं। तो अपने को संस्थान के नाम भी याद करने हैं। पहले अपन ने संघात का के भेद याद किए तो उसमें तो अपने को कोई विशेष अड़चन नहीं आई, क्योंकि संघात जैसे शरीर के नाम अपने को याद हो गए थे वैसे ही संघात के नाम भी याद हो जाएंगे। लेकिन जब संस्थान के नाम याद करेंगे तो थोड़ा सा अपने को परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा नाम याद करने पड़ेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और जिसको रिपीट करना होगा वो नाम अपने बिना देखे, बिना पुस्तक में देखे बोलने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने याद कर लिया क्या, याद हो जाएगा क्या। जिनको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होवे तो उसके बाद में स्वाध्याय के बाद में इसको प्रयास करते रहें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समचतुर्थ संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। अब जिनको बोलना है वो बोल सकते हैं अनम्यूट करके, और पहले मंगलाचरण कर लेने। आप जो भी बोले मंगलाचरण करके बोले तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं बोलूं भाई साहब? हाँ बोलो। मी सिरसाने में गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडिसमुक्कीर्तनं वोच्छम्। 6 संस्थान होते हैं। समचतुरस्र संस्थान,
न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामक संस्थान और हुंडक संस्थान। और किसी को बोलना है? हाँ, मेरे को बोलना है पंडित जी, मेरे को याद है। हाँ, मैं बोल रही हूँ। एक एक करके बोलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, एरिया नाम एक मिनट का। मैं बोल रही हूँ मेरठ से वीना जैन। पंडित जी बंदा में पन्नियम शीर्षा नेमि गुणरेन विभूषणम महावीरम सम्मतरेन निलियम पड्डियम मुक्तम गोच्छामि। मैं संस्थानों के नाम बता रही हूँ। नंबर 1 समचतुर संस्थान, नंबर 2 न्यूरो मंडल संस्थान, नंबर 3 वामन संस्थान, नंबर 4 हुंडक संस्थान, नंबर 5 स्वाति संस्थान, नंबर 6 वामन संस्थान। आपने मंगलाचरण में, सुनिए ध्यान से सुनिए सब कोई, मंगलाचरण में भी कुछ अशुद्धि पड़ी है और नामों में भी कुछ अशुद्धियां पड़ी है। एक बार फिर से प्रयास करें, मंगलाचरण भी खूब अच्छे से देख करके बोलिए, शुद्ध बोलिए। शुद्ध बोलना आएगा, मंगलाचरण कम से कम याद रहेगा। शुद्ध बोलेंगे तो जो प्रणाम आप कर रहे हैं उस प्रणाम का आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जरा एक बार सब मंगलाचरण वापस अच्छे से बोलिए और नाम भी वापस से सीरियल वाइज बोलेंगे तो बहुत अच्छा। और शुद्ध बोलने का प्रयास करिए, जल्दी मत करिए। पन्नियम पणमीयम नहीं, पणमीय। पन्मीय हाँ, पन्मीय शीर्षा नेमि गुणरेन विभूषणम महावीरम सम्मतरेन निलियम पयविड संकृतम गोच्छामि। गोच्छामी नहीं है, गोच्छम है। गोच्छम। हाँ, गोच्छम। तो अब आप इसको घर में बैठ के इसकी माला फेरिएगा 108 बार, याद हो जाएगा। कम से कम 9 बार तो बोलिएगा, है ना। यही हमको आचार्य श्री ऐसे ही सिखाते हैं। जब कोई अशुद्धि होती है तो बोलते हैं चलो इसकी जाप करो है तो फिर वो शुद्ध हो जाता है। तो आपको भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। चलिए 6 नाम भी बोलिए जल्दी जल्दी। नंबर 1 संस्थान, नंबर 2 न्यूग्रोध परिमंडल संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध आदा न यो ग में रहे, न्यग्रोध है, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, वामन संस्थान, संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान। यानी न्यग्रोध के बाद में स्वाति बोलना, स्वाति के बाद में कुब्जक बोलना, कुब्जक के बाद वामन बोलना, वामन के बाद में हुंडक बोलना। ये थोड़ा इसका क्रम है, तो कोई बात नहीं है। फिर भी आपको जैसा याद हुआ बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहे तो 1 या 2 जने और बोल सकते हैं। पंडित जी मैं बोल गुणरत्न विभूषणं निलयम् हाँ, अन्य लोग म्यूट कर ले प्लीज। जब कोई एक जना बोल रहा हो तो बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज। पहला चतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, फिर कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान, फिर वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। वंदना भैया जी। हाँ, बहुत अच्छा। वंदना भैया जी, मैं बोलूं भाई साहब? पहले और लोगों को बोल लेने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी मैं बोलती हूँ। हाँ, बोल रही हूँ। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ, पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलियं पडी समुकितनं बोच्छम। अच्छा, संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। सम चतुर संस्थान नामकरण, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण, स्वाति संस्थान नामकरण, कुब्जक संस्थान नामकरण, वामन संस्थान नामकरण और हुंडक संस्थान नामकरण। पंडित जी जय जैन। हाँ भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ बोलो। शीर्षाने में गुणरयन विभूषणम महावीरम
संवत्सराण निलयम पयडे समुकीर्तनम वोचम। पहला संस्थान का नाम है समचतुर्थ संस्थान न्योग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान और हुंडक संस्थान। तो बोलना समचतुर्थ संस्थान न्योग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण, स्वाति नामकरण संस्थान, हुंडक नामकरण संस्थान, वामन और कुब्जक नाम संस्थान। और कुछ तो बोलना है अभी? बोलूं क्या भाई साहब की हो गया, टाइम हो रहा है। हाँ, आप कुछ बोलेंगे कुसुम दीदी बोलिए, कुसुम दीदी बोलिए। गणमीय सिर साढ़े में गुण रण विभूषण महावीरम सम्मत्तरण निलयम पैडी समुकित्तणम वोच्छम। 6 प्रकार के संस्थानों के नाम क्रमशः समचतुरस्र संस्थान, नगरोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। भैया जी हाँ, प्रणाम। मैं बोलना चाहती हूँ संतोष देवी जैन, बोलिए। सूरत। हाँ, बोलिए। पणवी शीर्षानेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण नीलयं पैडी मुक्तितणं वोचम। 6 प्रकार के स्थानों के नाम समचतुरस्र संस्थान, न्योग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। भैया जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने ठीक ही बोला है, लेकिन आपने जो मंगलाचरण बोला था ना, उसमें हाँ थोड़ी जी। शुद्धि कर लीजिए। हणिलय नहीं है, वो हणी छोटी है, छोटी हणी को हणिलय बोलना, और बड़ी होती तो हणिलय बोलते थे, तो आपने हणिलय बोला और हणिलय है ना। थोड़ा सा छोटी बड़ी को और अच्छी तरह से शुद्धि से बोलने सीख जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको, हाँ, मैं आपको इनका अर्थ बताता हूँ। एक मिनट भैया जी, इसमें जो कर्म कांड है उसमें तो कुब्जक पहले आया है और बाकी ग्रंथों में पहले स्वाति संस्थान है। अच्छा, तो पहले चलिए, कुब्जक होगा कि स्वाति होगा? कोई बात नहीं, जो भी है अपन इसमें से कोई विशेष, इसको ज्यादा इतना महत्व मत दीजिए। जो भी नाम है इसको इसी तरह से कीजिए, कोई बात नहीं। समचतुर्थ संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। क्रम थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, तो इतना उसका इसके लिए इतना नहीं। जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों का आकार बने उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। नाम अपन ने पढ़ लिए। अब पहला नाम समचतुरस्र संस्थान, जिसके उदय से शरीर का आकार ऊपर नीचे तथा बीच में समान हो, अर्थात जिसके अंगोपांगों की लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक बनी हो, वह समचतुरस्र संस्थान कहलाता है, नामकरण है। ठीक है, जिसका, इसे बोल देता हूं, जिसके अंगोपांग की लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक बनी हो, वह समचतुरस्र संस्थान नामकर्म कहलाता है, नामकर्म है। ये पहली परिभाषा हुई। अब न्यग्रोध, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, जिसके उदय से शरीर का आकार न्यग्रोध, बड़के पेड़ सरीखा नाभि के ऊपर मोटा और नाभि के नीचे पतला हो, वह न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है ना। या न्यग्रोध शब्द में आप बड़ कई पेड़ का नाम याद रख लीजिए। बड़ का भी देखते हैं, कहीं कहीं पीपल का भी नाम आया है, तो पेड़ हो गया। तो माने पेड़ जैसे ऊपर तो मोटा हो जाता है, नीचे उसका तना जो है वो पतला रहता है। तो इसी तरह से बहुत लोग जो होते हैं ऊपर से तो मोटे दिखते हैं और पैर जो है उनके तो जैसे छोटे होते हैं वैसे ही होते हैं। तो
इसको अपन क्या कहेंगे, नेग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरे नंबर का है स्वाति संस्थान, है ना, यहाँ दूसरे ग्रंथ से मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए तीसरे नंबर में स्वाति संस्थान लिखा हुआ है, इसलिए पहले पढ़ दिया। जिसके उदय से स्वाति नक्षत्र के समान अथवा सर्प की बांबी के समान शरीर का आकार हो, अर्थात ऊपर से पतला और नाभि से नीचे मोटा हो, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। ये नाभि के नीचे का भाग जो विशेष मोटा हो जाता है और ऊपर पतला ही रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये स्वाति संस्थान। स्वाति शब्द के लिए क्या याद रखना, सर्प की बांबी की तरह से। तो सर्प की बांबी की तरह से हुआ, तो सर्प की बांबी कैसे होती है जी, सर्प की बांबी होती है ऊपर से तो छेद जो है थोड़ा सा ही होता है, लेकिन अंदर में जाकर के उसमें एक ही बांबी में से कितने सारे सर्प जाकर के नीचे बैठ जाते हैं, तो नीचे बहुत ही वो गहरा होता है, मोटा हो जाता है। तो इसी तरह से ऊपर से पतला और नाभि से नीचे की अवस्था जो मोटी होती है, तो उसको अपन कहेंगे स्वाति संस्थान। उसके बाद में आता है कुब्जक संस्थान। जिस कर्म के उदय से कुबड़ा शरीर हो उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। यानी एकदम ही कुबड़ा हो जाता है, कमर पूरी सी झुक जाती है, तो उसको कुबड़ा अपन बोल देते हैं। तो ऐसे लेकिन जन्म से ही कोई ऐसा हो तो वो कुबड़क संस्थान वाला होता है। वामन संस्थान। जिस कर्म के उदय से बहुना शरीर हो वह वामन संस्थान कहलाता है। बहुत लोगों को देखे होंगे एकदम बौना शरीर होता है, तो ऐसे वामन संस्थान। और हुंडक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग किसी खास शक्ल के न हो और भयानक बुरे आकार के बने हो, उसे हुंडक संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ये 6 नाम संस्थान नाम कर्मों का वर्णन यहाँ पर आ गया। इसके बाद में किसका वर्णन है, शरीर अंगोपांग नाम कर्म। उसके भी 3 भेद हैं। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। ये 3 ही शरीर ऐसे होते हैं जिसमें अंगोपांग होंगे। अन्य शरीरों में जो और शरीर तेजस शरीर और कारमान शरीर है उसमें अंगोपांग का वर्णन नहीं है। तो अपने को अंगोपांग की जब बात कहेंगे तो 3, संस्थान का नाम कहेंगे तो 6, और बंधन का कहेंगे तो 15, संघात कहेंगे तो 5 और शरीर कहेंगे तो 5। शरीर के भेद 5, बंधन की अपेक्षा से 15, संघात की अपेक्षा से 5 और संस्थान 6 और अंगोपांग 3। इस प्रकार से ये सारी बातें जो शरीर से संबंधित ही हैं उनको अपने को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आगे अपने को मिलेगा तो अनुसार कर्मकांड में। क्योंकि शरीर नाम कर्म के बारे में जहाँ जहाँ भी वर्णन आएगा कि कौन सा संस्थान किस कर्म के उदय से हो जाता है और इसी तरह से अन्य जो चीजें हैं अंगोपांग वगैरह भी कैसे हैं कैसे नहीं है, कौन कौन से अंगोपांग है, ये सारा वर्णन जो है कभी कभी अपने को आगे मिलेगा, इसलिए अपने को याद रखना है। अब अपन आज मंगलाचरण करके 28वीं गाथा भी जो है वो पढ़ेंगे। तो कुसुम दीदी आप 28वीं गाथा मंगलाचरण करके पढ़ने की कृपा करें। पणमीय सिरसाणे में गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरण निलयं पैडिसमुक्कित्तनं वोच्छम्। 28वीं गाथा। नलया बाहूयतः नियम्ब पुट्ठी उरोयसि सोय अट्ठेव दुअंगाइं देहे शेषा उवंगाइं। बहुत अच्छा। इसकी संस्कृत छाया आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ दूं। संस्कृत छाया है आपके पास? हाँ, वो कुछ 40 गाथाओं की मेरे पास है, पूरी नहीं है। भाई साहब मेरे पास है, भाई साहब मेरे पास है। हाँ पढ़िए, संस्कृत गाथा है मेरे पास है, पढ़ रही हूँ। अच्छा हाँ कुसुम दीदी कोई भी पढ़ लो, पढ़ना चाहे, कोई मना ही नहीं है। टाइम कौन, विजया जी बोले क्या? जी जी।
हाँ बोलिए बोलिए विजय जी बोलिए। नलकौ बाहु च तथा नितंब पृष्ठे उरश्च शीर्षं च अष्टैव तु अंगानि देहे शेषानि उपांगानि। प्रणाम भाई साहब, वंदना। शीर्षम है कि शीर्षे है? शीर्षम, ये पता नहीं छपा हुआ ऐसा ही है कुछ। शीर्षम है मेरे इसमें, शीर्षम है। अच्छा ठीक है, शीर्षम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शीर्षम लगा है। शीर्षे ही लगा मुझे तो, 2 मात्रा लग रही है ऊपर में। शीर्षई है, अष्टई है, शीर्षई मेरे ख्याल से ज्यादा सही है, शीर्षम की जगह शीर्षई, क्योंकि ये देखिए जो भी है हाँ ग्रंथ नहीं है, कुछ जीरोक्स निकाले हुए हैं 40 से गाथाओं के। हाँ। पहले आप विराग सागर जी के टाइम में, हाँ। इसलिए क्लियर दिखता नहीं है क्या है, जो आप ही बताएंगे। हाँ शीर्षई 2 मात्रा लग रहा है। ये जो विजया दीदी आपके पास ये आकाशवाणी किताब है भाई साहब। हाँ आकाशवाणी, उसमें शीर्षम है, रफार है, शीर्षम है। हाँ जी जी पक्का है जी, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। 99% मेरी किताब में भी शीर्षम है। अच्छा जी ठीक। जी, ये बॉम्बे से लिखी हुई बुक है। ठीक ठीक है, शीर्षई शीर्षम है भाई साहब। अच्छा चलिए ठीक है, जो भी है। प्रणाम वंदना। हाँ, नलकौ बाहु च तथा नितंब पृष्ठे उरश्च शीर्षे च अष्टैव तु अंगानि देह शेषाणि उपांगानि। तो नलकौ, नलकौ कहेंगे, यह द्विवचन है, द्विवचन नलकौ, तो पैर के लिए आया है, तो 2 पैर, नलकौ कह देने से 2 आ जाता है, तो 2 पैर। और बाहु है ना, बाहु ये ऊ बड़ा है, ये भी द्विवचन, तो 2 हाथ और तथा नितंब पृष्ठे, नितंब कमर के नीचे पीछे का भाग, नितंब कमर के पीछे का भाग, सबको माने कमर के नीचे का भाग समझिए, और कमर के नीचे और पीछे का भाग को नितंब कह दिया यहाँ पर। पीठ, उसके बाद में नियंब माने पुट्ठी, पुट्ठी कहिए या पृष्ठे कहिए, पृष्ठे माने पीठ, पूरा पीठ माने नीचे गर्दन के नीचे से लेकर के जो रीढ़ की हड्डी पीछे में है वो पीठ। और हृदय, उरो, उरो है ना, उरश्च, उरो माने पीठ, और उरो माने हृदय, हृदय, उर माने कहते हैं मेरे उर में बसो, मेरे हृदय में, उर में बसो माने मेरे हृदय में बसो, अपन कहते हैं, तो उरश्च। और शीर्ष माने मस्तक। ये 8 शरीर में अंग हैं, और दूसरे सब नेत्र कान वगैरह उपांग कहे जाते हैं, है ना। तो अंग हो गए और उपांग हो गए। अंग 8 और उपांग जो है, अब जैसे अंगुलियां हैं, नेत्र हैं, कान है, नाक वगैरह, इस प्रकार का ये जितना भी है ये सब उपांग कहलाएंगे। तो ये अंगोपांग का वर्णन आपको मिल गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं, आज एक गाथा और लेकर के, या समय हो गया? सैनन की गाथा पढ़ लीजिए, 29वीं गाथा समय भी है। हाँ समय है। हाँ तो सैनन की गाथा भी पढ़ लीजिए, 29वीं गाथा। मैं पढ़ूं भाई साहब? हाँ पढ़िए, जरूर पढ़िए दीदी। सेवट्टेण यगम्मयि आदि दो चदुसु कप्प जुगलोत्ती तत्तो दु जुगुल जुगले खीली अड़ारायण धोती। संस्कृत पढ़िए विजया दीदी। जी 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 भाई साहब। त्रुपाटेन च गम्यते आदितः चतुर्षु कल्पयुगल इति ततः द्वियुगल युगले कीलित नाराचार्ध इति। ये शैनन जीव जो है, ये तो किस किस
सैनन से कौन कौन सी गति में उत्पन्न होते हैं, ये गाथाएं आगे आ गई। तो इसका अपन विस्तार जो है वो आगे की क्लास में करेंगे। और इसके पहले आपका जो बड़ा वाला ग्रंथ है उसके अंदर में जो ताड़पत्रीय मूल गोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र है उसके अंदर में भी ये 6 नाम सहनन के लिखे हुए हैं, उनको कुसुम दीदी पढ़ सकते हैं। सहडण नामम छब्बीहम वज्रिसेहाणाराय सहनन नामम वज्रनाराय नाराय अध्यनाराय खीलिय असंपत्त सेवट्टिट शरीर सहडण नामम चेयी। अर्थ भी पढ़ दीजिए। सहनन नामकरम 6 प्रकार का है। वज्र वृषभ नाराज सहनन नामकरम वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्ता श्रीपाटिका शरीर सहनन नाम कर्म। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है। हाँ वज्र वो पढ़ना। हाँ पढ़ सकते। वज्र वृषभ नाराज सहनन को पृथक कहने का प्रयोजन यह है कि इस सहनन वाले जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। ये विशेषता हो गई। तो जो ऊपर में जो दिया था प्राकृत में कि सहनन नामम छब्बीहम माने सहनन नाम कर्म जो है वो 26 माने 6 प्रकार का है। और पहले नाम दे दिया इन्हों वज्रिसह नाराय संडना नामम। तो ये वज्र वृषभ नारा सहनन नाम कर्म ये पूरा एक बना दिया। उसके बाद में जो नाम दिए हैं वो एक साथ दे दिए। वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्तिका, श्रीपातिका, ये जो 5 नाम जो हैं वो एक साथ दे दिए। उनमें सहनन शब्द अलग अलग नहीं लिखा और नाम कर्म भी अलग अलग नहीं लिखा, लेकिन वज्र वृषभ नाराज के साथ में वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म पूरा ऐसा लिखा। वज्रशः नाराय संगडना नामम, संगडन नामम। और उसके बाद में वज्र नाराय, नाराय, अद्ध नाराय, खीलिय, असंपत्त, सेवट्टी, शरीर, संगडन नामम, इनको एक साथ दिया। इसी के लिए इन्होंने कहा कि हमने वज्र वृषभ नाराज सहनन का विशेष महत्व दिया। आप लोगों को अब क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। अपने ये नाम जब आता है सामने सहनन के बारे में तो मुझे हमारे सिरकिलाल जी भाई साहब की सूरत सामने आ जाती है। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि भैया पुण्य नहीं कमाओगे तो वज्र वृषभ नाराज सहनन कैसे मिलेगा, और वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं मिलेगा तो मोक्ष कैसे जाओगे। इसलिए पुण्य कर्म तो करते ही रहना चाहिए। ये बात अलग है कि अनेक बार अपने को वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला और उसके कारण से नरक इत्यादि भी गए, लेकिन फिर भी यदि मोक्ष होगा तो वज्र वृषभ नाराज सहनन से ही होगा। और इसलिए वज्र वृषभ नाराज सहनन के लिए भी अपने को अनेक प्रकार के पुण्य कार्यों में लगे रहना चाहिए। इसलिए पुण्य से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही मिलता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन मिलता है। इसलिए अपने को पुण्य कार्यों से कभी भी विमुख नहीं होना। ये नहीं सोचना कि पुण्य तो ये है, पुण्य करने से क्या होगा ऐसा। तो ये सब बात तो ठीक है, लेकिन शास्त्र की अपेक्षा से ठीक है और न्याय की अपेक्षा से भी ठीक है। लेकिन अब जो पुण्य की बात जहां हो रही हो तो हमेशा याद रखना कि पुण्य करने से ही, पुण्य भावों से ही वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसे मिलते हैं। इसलिए ये बात मुझे सिकलाल जी भाई साहब की याद रहती है। तो आज वो बात आई सामने, इसलिए मैंने उनका भी आपको सबको एक तरह से भावों से दर्शन करा दिया। तो जहाँ भी हैं भाई साहब देव पर्याय में, उनको मेरा प्रणाम है क्योंकि उनसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो आज के लिए भाई साहब अपना संस्थान कौन सा है? होगा क्या? संप्राप्त नहीं, संस्थान सहनन नहीं पूछ रही।
संस्थान अपना कौन सा है? अपने संस्थान के लिए उस दिन दीदी ने बता दिया था कि सबको हुंडक संस्थान ही है ना? हाँ, लेकिन अब जैसे सबके सब जैसे हैं वैसे सामुद्रिक ज्ञान की अपेक्षा से यदि है किसी के, तो उसके समचतुर संस्थान भी हो सकता है। माने उसके कुब्जक नहीं है, उसके वामन नहीं है, उसके नेग्रोध परिमंडल नहीं है, स्वाति नहीं है, और हुंडक भी मान लीजिए नहीं है, तो नेचुरली उसके तो हैं वो संस्थान ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसके अंगोपांग वगैरह पूरे ठीक से नहीं बने हो तो हुंडक संस्थान ही जानना चाहिए। ऐसा यदर्थ मात्रा पदेवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्निक्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममस्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सजा दे तुम धो। ही जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा करना गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ बोले द्वादशांग दिन। वंदना जी भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी को प्रणाम, कुसुम भाभी को प्रणाम और सभी बड़ों को प्रणाम। सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब।